हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो लेकर आ गया हूं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कि निम्न में से इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट कौन सा है। देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया है केल्विन, दूसरा ऑप्शन है मोल, तीसरा ऑप्शन है कैंडेला और चौथा ऑप्शन है एम्पियर। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है इसका यूनिट एम्पियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कन्वर्ट करने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए फिल्टर, बी रेक्टिफायर, सी मोटर या डी ट्रांसफार्मर। तो आप जानते हैं कि रेक्टिफायर का उपयोग जो है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। इसे हम बोलते हैं एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। देखिए, रेक्टिफायर का एक नाम और है, तो हो सकता है ऑप्शन में आपको रेक्टिफायर ना देकर दिष्टकारी दे, तो आपको यह भी याद रखना है। ठीक है, रेक्टिफायर के स्थान पर दिष्टकारी भी दे सकता है, तो दिष्टकारी भी इसी ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा प्रकाश है जिसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, सबसे अधिक एनर्जी होती है। ऑप्शन ए है नीला प्रकाश, बी हरा प्रकाश, सी लाल प्रकाश या डी पीला प्रकाश। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीला प्रकाश जो है इसमें सबसे हाई एनर्जी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका, क्या ऑप्शन ए है प्रतिरोध कम होता है, बी गलनांक कम होता है, सी चालकता कम होती है या डी गलनांक ज़्यादा होता है। तो यह इसका आंसर होगा आपका गलनांक कम हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, ध्वनि तरंगें सर्वाधिक तीव्र गति करती हैं। तो ध्वनि तरंगें सर्वाधिक तीव्र गति किस में करती हैं। ऑप्शन ए ठोस में, बी द्रवों में, सी गैसों में या डी निर्वात में। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठोसों में। ध्वनि तरंगें सर्वाधिक तीव्र गति से ठोसों में गति करती हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। और ठोसों में भी सबसे ज़्यादा स्टील में गति करती हैं, यह भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए स्थिरता का जड़त्व है, बी गति का जड़त्व है, सी जड़त्व आघूर्ण है या डी द्रव्यमान का संरक्षण है। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, आपने देखा होगा, आप भी सफ़र किए होंगे कि ट्रेन में बैठा हुआ यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। इसके कारण यह है कि स्थिरता का जड़त्व है, क्योंकि आप जो बैठे हुए हैं तो आपका निचला हिस्सा वह स्थिर है, लेकिन आपका ऊपरी हिस्सा जो है गतिमान रहता है और नीचे का हिस्सा स्थायी सीट के साथ जमा हुआ होता है, इसलिए यह स्थिरता का जड़त्व है। और जब ट्रेन चलती है तो आपका ऊपरी हिस्सा जो है उसके साथ गतिमान हो जाता है, इसलिए वह पीछे की ओर झुकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है। तो किसकी तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए है लाल रंग, बी बैगनी रंग, सी पीला रंग या डी हरा रंग। तो आप जानते हैं कि लाल रंग जो होता है इसकी तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, निम्नलिखित में से सामान्य किस्म का कोयला है। ए एंथ्रासाइट कोयला, बी लिग्नाइट कोयला, डी बिटुमिनस कोयला और सी बिटुमिनस और डी पीट कोयला। देखिए, कोयले के भी 4 प्रकार होते हैं, इसमें चारों प्रकार दिए हैं, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कोयले कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के मुख्यतः कोयले पाए जाते हैं और सामान्य किस्म का जो कोयला होता है हम उसे बिटुमिनस कहते हैं। इसके लिए आपको बता दूं, जो सर्वोत्तम उच्च क्वालिटी का कोयला होता है वह होता है एंथ्रासाइट कोयला। और सर्वोच्चम क्यों होता है ये, क्योंकि इसमें जलन की मात्रा अर्थात कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है, इसलिए यह उच्चतम किस्म का कोयला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है नाभिक में न्यूट्रॉन, बी नाभिक में प्रोटॉन, सी नाभिक में इलेक्ट्रॉन और डी इनमें से कोई नहीं। तो किसी तत्व की परमाणु संख्या डिपेंड करती है किस पर, कि इसके नाभिक में इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे उसे परमाणु संख्या ही कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। पहला है इसकी आणविक संरचना के कारण, दूसरा है प्रकाश के शोषण के कारण, तीसरा है पूर्णांतिक परावर्तन के कारण
या चौथा है निहदूर्ण के कारण। देखिए, तो जो हीरे की जो संरचना होती है वह एक अष्टफल की एक क्रिस्टली संरचना होती है, ठीक है ना। जब हीरा का एक हिस्सा कटा हुआ होता है और जब उसमें प्रकाश प्रवेश करता है तो वह अंदर ही अंदर परिवर्तित होता है और वह उसका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। इस कारण वह सारा हीरा जगमगाता हुआ दिखता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण कटा हुआ हीरा जगमगाता। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो आपको बताना है सदिश राशि कौन सी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है विस्थापन, बी है वेग, सी बल और डी आयतन। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें से एक ही सदिश राशि नहीं है और वह है आयतन। इसके अलावा विस्थापन, वेग और बल ये सदिश राशियाँ हैं, ठीक है। और आयतन जो है अदिश राशि है, ठीक है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ें क्योंकि क्वेश्चन में नहीं है करके पूछा गया है, इसलिए आंसर होगा आपका आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। ऑप्शन नंबर ए जल, बी पारा, सी लकड़ी और डी चमड़ा। तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है। पारा। पारा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। तो इनमें से किस चीज़ की सहायता से, या किसी कोशिका है, ये जीवाणु, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन को ले जाया जाता है। ऑप्शन ए है लोहित कोशिकाएं, बी बिंबाणु, सी लसिकाणु या डी श्वेताणु। आपका आंसर हो जाएगा कि लोहित कोशिकाएं। लोहित कोशिकाएं को आप आयरन सेल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आयरन सेल्स वह चीज़ है जिसके द्वारा रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लोहित कोशिकाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कार्बोहाइड्रेट में नहीं पाया जाता है। आपको बताना है कि ये चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से किस चीज़ की प्रेजेंस कार्बोहाइड्रेट में नहीं होती है। ऑप्शन ए है कार्बन, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन और डी हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन जो यौगिक है यह कार्बोहाइड्रेट में नहीं पाया जाता है। इसके अलावा कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से बर्फ़ को पिघलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो बर्फ़ को पिघलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है नमक, बी कास्टिक सोडा, सी हाइड्रोजन और डी साइट्रिक एसिड। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नमक। नमक की सहायता से बर्फ़ को पिघलाया जाता है। इसके अलावा नमक का यूज इसलिए भी किया जाता है ताकि बर्फ़ बहुत देर से पिघले, मतलब काफ़ी देर तक जमा हुआ रहे, इसलिए भी नमक का यूज किया जाता है। आपने देखा होगा जो कुल्फ़ी या आइसक्रीम बेचने वाला होता है तो जिस बॉक्स में वो बर्फ़ को, आइस को रखता है उसमें नमक की मात्रा भी मिली हुई होती है, ठीक है। तो यह चीज़ भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि गति के नियमों का प्रतिपादन न्यूटन ने अपनी किस पुस्तक में किया है। तो आपको उस पुस्तक का नाम बताना है जिसमें गति के तीनों नियमों का प्रतिपादन न्यूटन ने किया है। पहला है प्रिंसिपिया, दूसरा है क्लासिकल भौतिकी, तीसरा है द स्पीड और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं न्यूटन की बहुत ही फेमस बुक है एक प्रिंसिपिया, जिसमें उन्होंने गति के तीनों लॉ को वर्णित किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगरेट के धुएं में मुख्य रूप से पाया जाने वाला प्रदूषक और हानिकारक गैस कौन सा है। तो सिगरेट के धुएं में कौन सा प्रदूषक और हानिकारक गैस होती है, आपको यह बताना है। ऑप्शन ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, बी हाइड्रोजन साइनाइड, सी है बेंजीन और डी उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा कि इनमें से सभी, ठीक है। तो मुख्य रूप से जो प्रदूषक और हानिकारक गैस है वो कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, हाइड्रोजन साइनाइड भी है और बेंजीन भी है। तो ये सभी इसमें प्रदूषक के रूप में होती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमिनोमीटर निम्नलिखित में से किसका मापन करता है। तो एमिनोमीटर के लिए हम किसका मापन करते हैं। एक पानी के बहाव की गति को, दूसरा है पानी की गहराई को, तीसरा है पवन के वेग को और चौथा है प्रकाश की तीव्रता को, ठीक है। तो जो पानी के बहाव की गति होती है, तो आपको बता दूं कि बड़े बड़े बांधों में पानी के बहाव की गति क्यूसेक से मापी जाती है, कितना क्यूसेक पानी निकला, ठीक है। तो ये है पानी की गहराई, आप जानते हैं फेदोमीटर से नापी जाती है, जल की गहराई फेदोमीटर से मापी जाती है, यही एक मापक यंत्र है। इसके अलावा पवन का वेग, तो पवन का वेग आपका आंसर होगा क्योंकि यह एमिनोमीटर पवन का वेग मापने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा प्रकाश की तीव्रता के लिए आप जानते हैं वर्ष का भी यूज किया जाता है,
ठीक है, कितने अधिवर्ष या कितने वर्ष लगे करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रक्रिया से लालटेन या लैंप की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है। यह क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और बार बार एग्जाम में आता है यह क्वेश्चन। तो ऑप्शन है आपका बलाघूर्ण, सेकंड ऑप्शन है केशिका, तो थर्ड ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, और इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशिका। तो वह क्रिया है जिससे लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। तो आपको यह बताना है कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए है तापमान, बी दूरी, सी रेडियस, या डी वायुमंडलीय दाब। तो तारों का जो रंग है वह टेम्परेचर या ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अच्छा, इन क्वेश्चनों के लिए आपको बता दूं कि ये सभी एग्ज़ामों में, जिन भी एग्ज़ाम में साइंस से क्वेश्चन आते हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्पेशली कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज़ सेशन को पूरा देखें, और सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।